ट्रेडिंग शायद ट्रेडिंग के वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट चीज और सबसे ज्यादा इग्नोर किया हुआ चीज ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। हम हर एक चीज के पीछे भागते हैं सिवाय साइकोलॉजी के, और जो साइकोलॉजी पे एक बार मास्टरी कर लिया ना, उसने समझ लो कि ट्रेडिंग को मास्टरी कर लिया है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको शायद बहुत बोरिंग लगे, बट याद रखना कि ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है कि आपको हर एक चीज एक तो प्लान करके चलना बहुत जरूरी है। ऊपर से क्या होता है कि कुछ चीजें आपको नोटिस करनी है, आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो प्रैक्टिस के बिना आपको वो साइकोलॉजी बनेगी नहीं, तो पेपर ट्रेडिंग करना है, फिर कम क्वांटिटी से स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर मैं आपको मान लीजिए कि आप खाना बनाना सीख रहे हो, ठीक है, आपको रियल लाइफ का एग्जांपल ही देके चलता हूँ। आपको अगर मैं खाना बनाना आप सीख रहे हो, उसके बाद आपको मैं सीधे बोल दूं कि 5000 लोगों का खाना बनाओ, क्या आप बना पाओगे? नहीं ना। तो वहां पर क्यों नहीं बना पाओगे? रीजन क्या है? आप एक आदमी का खाना बना लेते तो 5000 का क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि आप उतना ट्रेंड नहीं हो, उस तरह से ट्रेंड नहीं हो, साइकोलॉजिकली उतना आप ट्रेंड नहीं हो, राइट? तो फिर आप इसको ट्रेडिंग में कैसे, जहां पर पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है, जहां पर पैसा इन्वॉल्व है, आपको कैसे लगता है कि आप उसमें आप इतना अच्छा पैसा बना सकते हो? मार्केट देखो कैसे काम कर, जब स्टार्टिंग में आपको आते हो ना, आपको पैसा मिलता है मार्केट से, फिर आपको लगता है कि वी आर द किंग ऑफ दिस स्टॉक वर्ल्ड। ठीक है, फिर मार्केट पैसा लेना स्टार्ट करता है। वो एक्चुअली पैसा क्यों लोगों को लॉस होना स्टार्ट होता है? क्योंकि वहां पे साइकोलॉजी का कोई आइडिया नहीं है। बिगिनर्स लाइफ में पैसे आ गए, आपको लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है, खुद मैं उस हर एक चीज के जो मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ ना, उसके थ्रू मैं भी गया हूँ। ठीक है, मैं कोई ऐसा दूध का धुला नहीं हूँ। हर एक इंसान इसके थ्रू, हर एक ट्रेडर इसके थ्रू जाता है। कोई आके कह दे कि मैं इसके थ्रू नहीं गया हूँ, मैं मान नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पैसा इन्वॉल्व है, और जहाँ पैसा इन्वॉल्व है वहाँ इमोशन इन्वॉल्व है। ठीक है, शायद आप एक ट्रेड लेके आप छोड़ दोगे, उसको ट्रेड करने में बहुत आसानी होगी। 1000 ट्रेड लेके वही सेंटिमेंट ला के दिखाओ, तब मान जाऊंगा मैं। नहीं, साइकोलॉजी का पूरा गेम है। मार्केट आपको 3 से 4 महीने में, मैं तो कहता हूँ 2 महीने में आपको पूरे साल भर की कमाई दे देगी। अगर दो महीने में अगर आपने 10 लाख बना लिए ना, तो आपको लगेगा कि आप मार्केट को अच्छी तरह से जानते हो। और वो जो गलती है ना, वो आपको सबसे बड़ा भारी पड़ेगा। जब आपको लगेगा कि 2 महीने में तो 10 लाख कमा लिया, फिर कैलकुलेशन हो जाता है कि एक साल में फिर कितना कमा लूंगा, 60 लाख बन जाएगा। ठीक है, ये सब हिसाब होने लगता है। वो जहां पर आया कैलकुलेशन, वहां पर आपको समझो कि आपका डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है, रुक जाओ। मार्केट 2 महीने में 10, अगर 1 साल का चीजें दे सकता है, तो वो 2 दिन में 1 साल की कमाई ले भी सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा इमोशंस फुल हाई हो जाता है। ठीक है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप बहुत ज्यादा खुश हो तब किसी को प्रॉमिस ना किया करो, और बहुत ज्यादा दुखी हो तो भी किसी को कुछ कहा मत करो या बोला मत करो। ठीक है, एक समझदार सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो न्यूट्रल कंडीशन में सही डिसीजन लेता है। बहुत खुश जब आप होते हो तो आपको खुशी के मारे आप सही डिसीजन ले नहीं पाते, किसी को प्रॉमिस कर देते हो आज तेरा भाई तुझे ताज में पार्टी देगा। ठीक है, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। जब वही खुशी का आज मेरा बर्थडे या कोई भी एक चीज हो गया, ठीक है, मान लो कि आपका एक दिन में 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, बहुत खुश हो गया आप, दोस्त लोग आए बोले यार पार्टी देना, आप बहुत खुश कह रहे 2 लाख कमाया, चल तुझे ताज में पार्टी दे देता हूँ, सबको खाना खिलाता हूँ, बोल तो दिया खुशी खुशी में। ठीक है, जब बाद में आप शांत हुए बैठे, उसके बाद आपने देखा कि जो 2 लाख मैंने कमाया, इनको पार्टी में अगर देने चले जाओ, 5-6 लोग दबा के खाएंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ऊपर से ऐसे मतलब बिना प्रॉपर अटायर वगैरह के हम जाएंगे नहीं वहाँ, फिर कपड़े ये करना, 50-60 हजार रुपए इसमें खर्चा हो गए, फिर आप बोलोगे यार बेकार परफॉर्मेंस कर दिया। ठीक है, या बहुत दुखी हो ना आप, तो आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है कोई, उनको हम बहुत बार कुछ कह जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी खुशी और गम में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, न्यूट्रल होकर। उसी तरह ज्यादा खुशी और गम में कैलकुलेशन करना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जब रियलिटी, जब वो ड्रॉ डाउन हो जाएगा ना, आप बीच में देखे होंगे, मुझे बीच में 2-3 दिन अच्छा प्रॉफिट बन गया, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं किया, क्योंकि उसको बचाना बहुत जरूरी है। या बहुत बड़ा लॉस हो गया, उसको भी बचाना बहुत जरूरी है, दिमाग काम नहीं करता है। तो साइकोलॉजी, ये पूरे साइकोलॉजी का गेम है। ठीक है, डिटैच करना सीखो। अगर आपको पैसा बन गया है तो वहां पे मार्केट को क्लोज करना सीखो। आप देखोगे 10-10:30 बजे के बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा 10-10:30 बजे तक ट्रेड, मेरा प्रॉफिट आना होता है, प्रॉफिट आ जाता है, स्टॉप लॉस आना होता है, स्टॉप लॉस आ जाता है, लेकिन 10:30 बजे तक मेरे सेटअप के हिसाब से सब हो जाता है। अभी पिछले 1-1.5 महीने से, ये जो फरवरी मार्च का मंथ था, उसमें मेरे को बैठना पड़ा था 12-1 बजे तक, नहीं तो नहीं होता। क्यों बंद कर लेता हूँ? क्योंकि वो जो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया ना, तो फिर कहता है कि अरे आज तो और पैसे बनाने हैं। ठीक है, और पैसे बनाने, और उस सिनेरियो में जो होता है, आया हुआ चीज भी है ना, अगर 1 लाख वाला 80,000 भी हो गया ना, तो फिर आप मानोगे नहीं, आप ट्रस्ट नहीं, आपका मन करेगा कि यार चलो इसको फिर से 1 लाख बना के क्लोज कर देता हूँ। जो 1 लाख पे पहले आपका क्लोज करना चाहिए था, वहां आपने क्लोज नहीं किया, लेकिन वो 1 लाख फिर से 80,000 हो गया ना डे प्रॉफिट, तो आप बैठ जाओगे। 1 लाख चलो बहुत बड़ी चीज में बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप बिगिनर्स हो, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। 5,000 कमा लिया ना एक दिन में,
तो आप बोलोगे कि 5,000 हो गया, चलो ना इसको थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ 6,000, फिर बंद कर दूंगा। लेकिन वो 5,000 फिर से जैसे 4,000 हो जाएगा ना, अगला ट्रेड लोगे आप, 4,000 होगा और ये होगा। आप में से बहुत लोगों को ऐसा लग रहा हो कि आपकी स्टोरी सुन रहा हूँ। जैसे 4,000 होगा तब आपके मन में आएगा, अरे यार बेकार में ट्रेड लिया, चल कोई नहीं, ये 4,000 को फिर से 5,000 कर लेता हूँ, फिर बंद कर दूंगा। भाई जब वही काम 5,000 पे अगर आप कर दिए होते तो ये नौबत नहीं आती। और उसके बाद फिर वो 4,000 जो है 3,000 2,000 होने लगता है और वो कभी नहीं आता। फिर आपका माइंड जैसे जैसे पैसा कम होगा ना, क्योंकि प्रॉफिट आ चुका था, याद रखना प्रॉफिट आ चुका था, और उसके बाद वो लॉस होने लगा तो साइकोलॉजी फिर काम निकल जाती है, काम नहीं करने लगती है। तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो ट्रेड बंद करो। लॉस हुआ है तो आपको लगेगा कि ब्रेक इवन पे आया है, चलो इसका लॉस कवर करता हूँ। जिस दिन लॉस कवर करने गए पहले ही आप एक तो लॉस में हो, साइकोलॉजी आपका हिल चुका है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बड़े से बड़े ट्रेडर के साथ ही होता है। तो ऐसे नहीं है कि हम कोई पुरम खाना है, तो ये मत समझना। लॉस हो गया चुपचाप बंद कर दो और वहां से मार्केट देखना भी नहीं है, ठीक है। मार्केट देखना भी नहीं है, क्योंकि मार्केट जब देखोगे ना तो आपको कैसा है कि आपको अगर आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो तो आपको लगेगा कि अरे आज तो मार्केट बहुत ट्रेंडिंग है, आज तो मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा है, ये कॉल वर्ल्ड का परफेक्ट कॉल है, बेस्ट कॉल है ये, और आप उसमें ट्रेड ले लोगे और उसमें फंस सकते हो, ठीक है। और अगर आप इमोशनली डाउन हो तो यार आप देखोगे कहीं तो मुझे ट्रेड मिल जाए और मैं अपना लॉस कवर कर लूँ, मार्केट को सीधे बंद कर दूँ। ये बहुत है, डिटैच करना बहुत सीखना होगा आपको, ठीक है। ये चीजें सब सीखनी होंगी। और ये आपको पता है कि मैं आपको ये जो चीजें बता रहा हूँ आपके साथ होता भी है, ये हर ट्रेडर के साथ होता है। तो ये चीजें एक दिन में करोड़पति हमें नहीं बनना है, एक दिन में हमें लाखपति भी नहीं बनना है, ठीक है। अगर मैं एक दिन में मान लो कि एक दिन में मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 लाख बन रहा है मेरा, तो वो एक दिन में बन रहा है, उसके लिए मेरे पास बहुत बड़ा कैपिटल मैंने रखा हुआ है, ठीक है। मैं अब्रॉड में जॉब कर चुका हूँ, मेरी सेविंग्स है। अगर मैं 1 लाख लिया हूँ 1:1 के प्रॉफिट में, अगर 1 लाख चला भी जाता है तो मुझे कोई गम नहीं है, ठीक है। वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ट्रेड करता हूँ और मैं वो 1% वाला हिसाब नहीं रखता हूँ कि 1% लगा दूंगा। आज मेरे पास एनफ कैपिटल है, मैं उस लेवल पे हूँ कि मेरे लिए वो चला भी गया तो मुझे गम नहीं है, ठीक है। मेरा साइकोलॉजिकल जो लेवल है वो खराब नहीं होता, बट आपके लिए हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। स्टॉप लॉस को मार्केट खाएगा ही खाएगा, स्टॉप लॉस से मत डरना यार। जिंदगी में अगर अच्छा ट्रेडर बनना है स्टॉप लॉस से मत डरना, ठीक है। आप कमा रहे हो तो रिस्क वहां पर इवॉल्व है, स्टॉप लॉस काटना सीखो, ठीक है। लॉस को काटना सीखो, तभी जाके आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। स्टॉप लॉस अगर लग रहा है और आपका दिमाग हिल जा रहा है ना, एक स्टॉप लॉस सेकंड स्टॉप लॉस लगा, निकल जाओ मार्केट में से, कल अपॉर्चुनिटी दूसरी अच्छी मिलेगी। लेकिन साइकोलॉजी अगर आपका दिमाग हिल गया ना तो आपकी भी सारा चीज यहाँ से ट्रेड लेने के बाद होता है, एक धड़कन ऊपर नीचे होने लगती है ना, वही साइकोलॉजी है। उसको ही तो कंट्रोल करना है, नर्व्स कहते हैं जिसे हम, नर्व्स को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये चीजें होती है साइकोलॉजी के ऊपर। स्टॉप लॉस से डरना नहीं है, स्टॉप लॉस या मार्केट स्टॉप लॉस नहीं खाएगा तो कौन खाएगा, हाँ। स्टॉप लॉस अगर नहीं खाना होता तब तो फिर हो गया। कोई भी स्ट्रैटेजी 50 से 60% है, इससे ज्यादा काम नहीं करती, ये भी आप तैयारी रखो, ठीक है। लेकिन हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आज मार्केट हो गया आफ्टर मार्केट आवर, ठीक है। एक बार मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद बैठ के चार्ट जरूर देखो। अब ऐसा नहीं कि आज 2 स्टॉप लॉस लग गया, अब 3:30 जैसे बजे लेके बैठो। आपको रात को जो भी, मैं आज भी रात को 1-1 1.5 बजे तक चार्ट देखता है, क्यों, यू नेवर नो कहाँ पर क्या मिल जाए, ठीक है। और जैसे मैं 6-7 हज़ार का ट्रेड करता हूँ ना, आप अगर 500-600 पे कर रहे हो करो, क्योंकि आपको वहां पर है, मेरे को हाई लेवल पे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे उतनी खिचड़ी नहीं पकती, भागना होता है तो बहुत अच्छा भागता है, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस लेवल जिस लेवल पे हो रहा है उसको धीरे धीरे बिल्डअप करो, साइकोलॉजी के ऊपर काम करो। साइकोलॉजी के बहुत से पॉइंट्स मैंने इस कोर्स में कवर किए हैं। और देखो, मैंने आलतू फालतू की चीजें बिल्कुल कवर नहीं की है कि आपको ये जो आपके लिए जरूरत है, कचरा भरने से ना कचरा नहीं भरना है दिमाग में, ठीक है। जितना आपको चाहिए उतना भरो और उससे ही काफी अच्छा होगा। बाकी आप एंजॉय कीजिए, लर्न कीजिए, मनी मैनेजमेंट जरूर फॉलो करना, रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो करना। इन 2 चीजों को आपको डेफिनेटली फॉलो करना है। प्लीज 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 इन चीजों को, और पेपर प्रैक्टिस करो महीने 2 महीने, उसके बाद ही जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ तभी उसमें एंट्री लो, वरना आपको लॉस होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम उस तरफ प्रिपेयर नहीं है अभी, तो आपको अपने आप को पहले तैयार करो, वरना बोलते हैं कि लड़ाई के मैदान में उतर गया और प्लास्टिक की बंदूक लेकर क्या करोगे यार, सामने वाला गोली मारने के लिए, तोप चलाने के लिए बैठा है, आप प्लास्टिक के गन उसको दिखाओगे नहीं। तो खुद को पहले तैयार करो एंड देन ट्रेडिंग पे उतरो।